हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग डेंसिटी इंडेक्स को पढ़ने वाले थे। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि हम लोग इस वीडियो से जो है इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक छूट रहा था, एक दो टॉपिक छूट रहे थे। इस वजह से हम पहले इनको खत्म कर लें, फिर जो है इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग डेंसिटी इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और डेंसिटी इंडेक्स को ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, कहते हैं डिग्री ऑफ डेंसिटी, ठीक। फिर इसे एक और नाम से जो है बुलाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे हम, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो इसके जो है तीन नाम है, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर उसको कंफ्यूज करना रहेगा तो वो डेंसिटी इंडेक्स नहीं देगा, क्योंकि डेंसिटी इंडेक्स तो आप लोग पढ़े ही हैं। वो लिखता है रिलेटिव डेंसिटी, और आप लोग उसे जानते हुए भी कहोगे कि यार ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो हम लोग जो है उसे कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको पता है। अब देखो, डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी हम लोग निकालते क्यों है ना। तो देखो, एक बात समझो कि कोई भी सॉइल नेचुरल कंडीशन में है तो वो कितनी डेंस है, ठीक है ना, वो कितनी सघन है। देखो, डेंसिटी, जैसे कि कोई भी सॉइल है तो उसको हम पूरी तरीके से एकदम मतलब डेंस नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि आपको मैं समझाऊं तो ये हमने एक सॉइल सैंपल लिया है, ठीक है। अब इस सॉइल सैंपल लिया है तो इसका टोटल आयतन V है, ठीक है ना। कणों का आयतन आप जानते हो VS से हम लोग डिनोट करते हैं, और जो कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम लोग VV से डिनोट करते हैं। इतनी तो चीज जो है आपको समझ में आ रही है। तो हम कोई भी सॉइल हो उसे ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो, 0 हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ, ये कर सकते हो कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमम, एकदम कम से कम हो जाए, है ना। और ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन आप कहो कि जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है बिल्कुल 0 हो जाए, तो ये जो है संभव नहीं है। आप किसी भी सॉइल को, कोई भी चीज को कितना हो कंप्रेस कर लो, कॉम्पैक्ट कर लो, कूट लो, ठीक है। देखो, हम लोग कितना भी उसको कूटोगे तो जो कणों के बीच में जो वॉइड्स है वो एकदम कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, लेकिन वो एकदम चाहोगे कि खत्म हो जाए तो वो 0 नहीं हो जाएगा। अगर कणों के बीच में से वॉइड्स खत्म हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और केवल बचेगा क्या, V और ये, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जब आप एकदम से वॉइड्स खत्म कर दोगे तो टोटल आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो जाएगा, और ये जो है संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी भी सॉइल को इतना कॉम्पैक्ट किए कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये मिनिमम हो गया, एकदम कम हो गया। अब उससे क्या है, कम नहीं हो सकता, उससे क्या हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो डेंसिटी इंडेक्स में हम लोग यही पता करते हैं कि कोई सॉइल कितना कॉम्पैक्ट हो सकती है। जैसे कि किसी भी सॉइल का कॉम्पैक्शन हम लोग करेंगे तो कोई भी सॉइल जो है 95% तक जो है वो डेंस हो सकती है, ठीक है ना। तो उतना जो है डेंस हो सकती है, उसका उतना रेंज है, ठीक है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये सॉइल जो है, इसका जो है इतना जो है कॉम्पैक्ट हो सकती है, और अभी ये कितना कॉम्पैक्ट है, समझ रहे हो। ये सॉइल जो है इतनी डेंस हो सकती है, और अभी ये कितनी डेंस हुई है, इससे हमें यही पता चलता है, समझ रहे हो। मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा, कि मैं भी कंफ्यूज हूँ आपको बताने में, क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आओ परिभाषा देखते हैं और फिर जो है समझने की कोशिश करते हैं, आप बने रहना।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये समझ में आ जाए। ये तो समझ में आया ही है आपको, आपने पढ़ा ही है। देखो, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं हम लोग कि सॉइल के सबसे लूज कंडीशन तथा नेचुरल कंडीशन में वॉइड रेशियो के अंतर और सबसे लूज कंडीशन में वॉइड रेशियो तथा सबसे डेंस कंडीशन में वॉइड रेशियो के अंतर के प्रतिशत मान को जो है डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। समझ रहे हो? तो कोई सॉइल है वो एकदम लूज कंडीशन में है, ठीक है ना। तो लूज कंडीशन में उसका वॉइड रेशियो जो होगा वो, और नेचुरल कंडीशन में अभी वो नेचुरल कंडीशन में उसका वॉइड रेशियो कितना है, तो लूज कंडीशन में वॉइड रेशियो और नेचुरल कंडीशन में वॉइड रेशियो के अंतर, ठीक है, इनका अंतर एक हो गया, और बटे में लूज कंडीशन में वॉइड रेशियो माइनस डेंस कंडीशन में वॉइड रेशियो का अंतर होगा, और इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको ही हम लोग डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। तो देखो, अब कोई भी सॉइल, देखो जैसे यही हमने सैंपल लिया था, तो अगर ये सॉइल सैंपल है, ठीक है ना, किसी भी सॉइल का, तो आप ऐसे मन की आंखों से आप देखो कि ये सॉइल क्या है, लूज कंडीशन में है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि कोई भी चीज एकदम लूज रहेगी, फुल्का रहेगी, तो जब लूज रहेगी तो इन कणों के बीच में जो वॉइड्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मोदी जी क्या बोलते हैं, बताओ ये होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आप सोचो, लूज कंडीशन में जब वो सॉइल रहेगी तो उनके जो पार्टिकल होंगे वो दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होने के कारण जो है उनके बीच में जो वॉइड्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे? ठीक है, तो लूज कंडीशन में वॉइड्स जो है, जैसे लूज है तो वॉइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ज्यादा है ना। अब आप बताओ, हमने लिखा है कि वॉइड रेशियो को हमने कंसीडर किया है, और वॉइड रेशियो बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, तो हमने इतना ही सैंपल लिया है ना, और ये लूज कंडीशन में है, तो लूज कंडीशन में होने के कारण वॉइड रेशियो का मान, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मान जो है बहुत ज्यादा है। इस कारण जो है जो वॉइड रेशियो आएगा वो क्या होगा, मैक्स आएगा। समझे कि नहीं? और देखो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तो घटने बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जितना सैंपल लिया है उसको फिक्स कर रखा है कि इतना है, ये है। तो जब ये ज्यादा होगा तो उस टाइम जो ई होगा वो क्या होगा, वो मैक्स होगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब इसी सॉइल को हमने बहुत डेंस कर दिया, इतना डेंस कर दिया कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, जो कण है वो एकदम पास पास आ गए। ठीक है, अब जब कण जो है, सॉइल के पार्टिकल एकदम पास पास आ गए तो उनके बीच में सबसे कम जो है गैप रहेगा, है ना। तो उस टाइम में उन कणों के बीच में जो वॉइड्स रहेगा वो क्या रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है जब हमने पूरा डेंस कर दिया तो ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ठीक है, अब आप बताओ, ये ऊपर वाली वैल्यू कम हो गई और इसको तो कुछ होना नहीं है, वो तो वैसे ही बना रहेगा, तो ये कम हो गया, तो उस टाइम में ये क्या हो गया, ये जो है मिनिमम हो गया, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये डेंस कंडीशन है। समझ रहे हो? तो जब सॉइल लूज रहेगी तो वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, और डेंस रहेगी तो मिनिमम रहेगा। इतना चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे आप बताओ, हमको बताओ, ये चल रहा है कि नहीं भाई? बंद हो गया, चलो ठीक है, बंद मत होना। देखो, मुझे बताओ, आप एग्जाम में जाते हो, पेपर देते हो, मान लो आप 10th में थे, हाई स्कूल सॉरी इंटर में थे, डिप्लोमा में थे, या किसी भी चीज में, ये BA BSc BTech जो भी कर रहे होते हैं लोग, जो भी होता है, तो उसमें हम जो हमारा नंबर होता है, जो हम जितना नंबर प्राप्त करते हैं उसे हमें परसेंटेज में लिखना होता है कि नहीं, बताओ। तो परसेंटेज उसका हम कैसे निकालते हैं,
पहले तो मान लो हमने हाई स्कूल में जब था मैं, तो जो नंबर थे वो 600 के थे, ठीक है, आपके भी 600 के ही होंगे। तो वो 600 नंबर में से आप कितना नंबर पाए हो और उससे जो है हम प्रतिशत में निकालते हैं। देखो तो कैसे निकालते हैं, देखो मेरा जो है हाई स्कूल में 600 का पूरा पेपर था, उसमें से 420 नंबर मिला हुआ था, है ना। तो आप जो है 600 में से 0 से 600 के बीच में कुछ भी नंबर पा सकते हो, लेकिन मिला कितना है 420। तो ये कितना प्रतिशत हुआ, 420 बटे में 600 इंटू 100, ये कर देंगे हमें, तो ये हमें परसेंटेज में निकल जाएगा कि अरे भैया चलो तुम 70% जो है नंबर पा रहे हो, है ना। तो ये जो है प्रतिशत निकलता है, ठीक। अब देखो उसी तरीके से भैया ये जो डेंसिटी इंडेक्स हम लोग निकालते हैं, तो सॉइल जो है कितना से कितना के बीच में जो है इसका वॉइड रेशियो चेंज हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। वॉइड रेशियो सबसे लूज कंडीशन में एकदम मैक्सिमम है और सबसे डेंस कंडीशन में एकदम मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेंज होगा, जैसे ये नंबर का रेंज था मेरा 0 से 600 के बीच में मैं कुछ भी पा सकता हूँ, उसी तरीके से सॉइल जो है मैक्सिमम और माइनस मिनिमम जो दोनों वॉइड रेशियो का अंतर होगा उनके बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो वो पूरा ये नंबर हो गया कि इसके बीच में वॉइड रेशियो कुछ भी हो सकता है ना। अब वो कितना है, अभी जैसे नेचुरल कंडीशन में अभी वो कितना है, तो मैक्सिमम में से नेचुरल कंडीशन वाला वॉइड रेशियो घटा देते हैं, तो हमें पता चलता है कि अभी वॉइड रेशियो जो है कितना जो है बचा हुआ है, और उसी का जो है हम लोग परसेंटेज जो है निकाल लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो इतना जो है मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जब हम परिभाषा में ये ई मैक्स माइनस ई मिनिमम लिखते हैं, तो ये उसका जो है पूरा रेंज है कि कितने से कितना के बीच में ये डेंस हो सकता है, और ये मैक्सिमम में से नेचुरल कंडीशन में जो वॉइड रेशियो है वो निकाल लेते हैं और उसमें से ये घटाते हैं, तो हमें जो है इसका जो है पता चल जाता है कि अभी जो है कितना वो डेंस है, ठीक है। तो देखो अब चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो मैंने एक ये लाइन डायग्राम बनाया है, जब ये लूज कंडीशन में रहेगी तो ये ई मैक्स रहेगा, और वो सबसे डेंस कंडीशन में रहेगी तो वॉइड रेशियो मिनिमम होगा। मैंने वहां भी समझाया है, ऐसे लाइन डायग्राम पे भी दे सकते हो। और इन दोनों के बीच में सॉइल जो नेचुरल कंडीशन में सॉइल होगी उसका वॉइड रेशियो इस लाइन पे ही वेरी करेगा, कहीं भी हो सकता है ना। तो जब वो इधर जाएगा तो क्या होगा, वो ई मिनिमम होगा, और उस टाइम में ई मिनिमम होगा तो सॉइल जो है डेंसेस्ट होगी, है ना। और इधर आएगा तो ई जो है मैक्सिमम होगा, और ये इधर आएगा तो सॉइल डेंस होगी, और इधर आएगा तो सॉइल क्या होगी, लूज होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो इसको जो है ये जो परिभाषा यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे जो है इतने में लिखा हुआ है ना, ये और ये, ठीक। तो ये वाला फार्मूला तो आपको याद ही होगा, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग इसे छाप लेना, इसे भी मिटा देते हैं, है ना। चलो देखो अब ये जो ई मैक्स है ये वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल है लूज कंडीशन में, ठीक। ई मैक्स जो है लूज कंडीशन में सॉइल का वॉइड रेशियो है, इसी तरीके से ई जो है वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल कंडीशन, इसी तरीके से ई मिनिमम जो था वो वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन डेंस कंडीशन। तो इसको जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, है ना। अब देखो एक चीज यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अगर सॉइल नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल है, हमने तो ये डेफिनेशन बना दिया, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर नेचुरल कंडीशन में कोई सॉइल है
और वो क्या है, एकदम लूज कंडीशन में है। तो जब एकदम लूज कंडीशन में रहेगी तो जो वॉइड रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉइड रेशियो क्या होगा, वो मैक्स होगा, है ना। तो जब सॉइल जो है लूज रहेगी तो ई क्या होगा, मैक्स होगा, ठीक। तो जब सॉइल लूज है तो वॉइड रेशियो क्या होगा, एकदम यहाँ पे आ जाएगा, और इस फार्मूले में रखोगे तो डेंसिटी इंडेक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो जब लूज रहेगी सॉइल तो डेंसिटी इंडेक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। एक तो चीज समझ में आ गई। और सॉइल एकदम डेंस कंडीशन में है, ठीक है। डेंस कंडीशन में कहने का मतलब कि डेंस कंडीशन में कहने का मतलब कि जो सॉइल है उनके बीच में जो वॉइड्स है वो खत्म नहीं हो जाते, वो वॉइड्स एकदम मिनिमम लेवल पे चले जाते हैं। अब उसके बाद सॉइल डेंस नहीं हो सकती, ठीक है। सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स है वो एकदम मिनिमम हो गए हैं, अब उसके बाद वो कम नहीं हो सकते। तो जब सॉइल पूरी तरीके से डेंस रहेगी तो वॉइड रेशियो क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा। और जब मिनिमम होगा तो आईडी क्या आएगा, डेंसिटी इंडेक्स जो है 100% आएगा, ठीक है ना। अब देखो लूज कंडीशन में यहाँ मैक्स रखोगे तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स हो जाएगा 0, तो डेक 0 हो गया। फिर अगर डेंस रहेगी तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम हो जाएगा, और नीचे भी सेम है तो दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 100%। और अगर इसके अलावा जो है नेचुरल कंडीशन में कुछ भी है, नेचुरल कंडीशन में मान लो ई है, तो अगर नेचुरल कंडीशन में ई रहेगा तो उस टाइम जो है सॉइल की जो डेंसिटी इंडेक्स है वो 0 और 100 के बीच में जो है कुछ भी आ सकती है ना। यहाँ पे जो है रखोगे तो वो 0 और 100 के बीच में रहेगा, तो आईडी का जो मान होगा वो 0 से ज्यादा होगा और वो 100 से कम रहेगा, ठीक। तो इस सारे को जो है मिला करके क्या लिख सकते हैं एक लाइन में कि डेंसिटी इंडेक्स जो है 0 या 0 से ज्यादा और 100 या 100% से कम, है ना, ये हो सकती है। अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप ऐसे लिख लेना, आईडी का मान 0 और इतने के बीच में होगा और 1 या 1 से कम हो सकता है, ठीक। तो ये दोनों चीज जो है आप लोग लिख लेना, है ना। अब देखो वही चीज जो मैंने समझाई यहाँ पे लिखा हुआ है, डेंसिटी इंडेक्स द्वारा नेचुरल कंडीशन में कोहेजन लेस सॉइल की डेंसनेस ज्ञात करते हैं और यह भी ज्ञात करते हैं कि सॉइल को कितना डेंस किया जा सकता है ना। तो ये चीजें जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो और यहाँ पे जो है ये वाला जो फार्मूला है वो जो है कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज किया गया है। और आप जानते हो, ठीक है, और आप जानते हो कि आपने 2 फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। 2 फोर्सेस कौन कौन से, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक ही अणुओं के बीच में या एक ही परमाणुओं के बीच में, एक ही अणुओं के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, 2 अलग अलग, एक ही प्रकार के नहीं, 2 अलग अलग प्रकार के या 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि मेरी दोनों उंगलियां हैं तो ये सेम है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो कोहेसिव होगा, और इस मार्कर और मेरे उंगली के बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो एडहेसिव होगा। तो कोहेसिव और एडहेसिव दोनों जो है अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। तो उसी से रिलेटेड है कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल जिनमें जो है कोहेजन का गुण ना हो, मतलब कि वो आपस में अट्रैक्ट ना करें, उनके जो पार्टिकल हैं वो आपस में अट्रैक्ट ना करें, मतलब कि वो चिपके नहीं, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल के अंतर्गत जो है सैंड और ग्रेवल,
ये जो हैं सैंड और ग्रेवल, इनको हम लोग कहते हैं कोहेजन लेस सॉइल, जबकि सिल्ट और क्ले, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, अभी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, कई बार पूछा है। तो सिल्ट, पहले क्ले लिख लो, क्ले सबसे छोटा है, फिर इसके बाद से सिल्ट होता है ना, तो ये क्या है, कोहेसिव है, कोहेसिव सॉइल है। इसको जो है नोट कर लेना, आपको एग्जाम में पूछता है क्ले और सिल्ट जो है कोहेसिव सॉइल है। तो इससे आपको सीधा सीधा पता चल गया कि ये जो डेंसिटी इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है या डिग्री ऑफ डेंसिटी है, ये चीज जो है केवल सैंड और ग्रेवल के लिए यूज की जाएगी, सिल्ट और क्ले के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कोहेसिव सॉइल है। कोहेसिव कहने का मतलब कि सिल्ट और क्ले के बीच में जो पार्टिकल होंगे वो आपस में चिपकेंगे, ठीक है ना, उसमें चिपकने का गुण होगा, तो उसको हम अच्छी तरीके से जो है इसकी सहायता से हम बता नहीं सकते कि वो कितना डेंस है और कितना लूज है ना। तो उसके लिए दूसरा चीज हम लोग यूज करते हैं कोहेसिव के लिए, तो ये चीज जो है ध्यान में रखना। और देखो, डेंसिटी इंडेक्स का मान बढ़ने के साथ सॉइल की डेंसिटी क्या है, बढ़ती है। तो अगर इसकी जो रेंज है वो इतने से इतने के बीच में है, 0 to 100 है ना, 0 to 100 के बीच में वेरी कर सकती है, लेकिन 100 कभी होगा नहीं। 100 कब नहीं, 100 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ रहे हो, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो मिनिमम हो सकता है। तो किसी भी सॉइल की डेंसिटी इंडेक्स जो है 100% नहीं हो सकती, है ना। तो जब डेंसिटी इंडेक्स का मान बढ़ेगा तो सॉइल क्या होगी, डेंस होगी। ये चीज जो है आप ध्यान में रखना। अब देखो, मैं इसी से रिलेटेड जल्दी जल्दी एक और आपको नंबर लिख देता हूँ, उसे याद रखना, ठीक है। तो एक तरफ डेंसिटी इंडेक्स लिख देते हैं और एक तरफ जो है DENSIT डेंसिटी इंडेक्स ID है, और इधर है स्टेट ऑफ सॉइल। समझ रहे हो भैया, देखो इंग्लिश भी लिख लेना, सॉइल की अवस्था और डेंसिटी इंडेक्स। तो अगर वो डेंसिटी इंडेक्स का मान जो है 0 है तो सॉइल क्या है, सबसे लूजेस्ट कंडीशन में है। यही तो होता है, जब एकदम 0 है ID का मान तो उसे हम कहेंगे लूजेस्ट कंडीशन, और वेरी लूज कंडीशन कहेंगे 0 और 15% के बीच में रहेगा। ये क्या है, 15 से अगर 35 है तो वो लूज कंडीशन कहेंगे, अगर 35 से 65 है, ठीक है, तो उसे हम मीडियम डेंस कहेंगे, MEDIEUM, मीडियम डेंस, ठीक है ना। अगर 65 से 85% है तो वो क्या है, डेंस है, DENS। अगर 85 से 100% के बीच में है तो वो डेंसेस्ट है, ठीक है। सॉरी, वेरी डेंस इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वेरी डेंस। अगर ये 100% हो गया तो इसे आप कहोगे डेंसेस्ट, लेकिन ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है रेंज है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और एग्जाम में इसमें से कोई भी पूछ देगा कि डेंसिटी इंडेक्स का मान इतने से इतने के बीच में है तो सॉइल जो है कौन सी कंडीशन में है, तो उसे जो है आप लोग नोट कर लेना। मैंने सब कुछ सही से लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप, मुझे आशा है आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। मैंने आपका बहुत सारा टाइम खा लिया है, ठीक है, 24 मिनट तक। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।